श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही अच्छा होता है। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल जरूर अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना निश्चित कर्म करते रहना। अगर देखा जाए तो केवल यही आपके हाथ में है, हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम क्या होगा। तो आए भगवान कृष्ण के उपदेशों और उनके जीवन से सीखते हुए कठिन समय में खुश रहने के लिए मदद कर सकती हैं। ये बातें उनके ज्ञान और गीता के उपदेशों पर आधारित हैं, जिनसे हम जीवन के कठिन दौर में सकारात्मकता और शांति पा सकते हैं। स्वयं पर विश्वास रखें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि सबसे पहले स्वयं पर विश्वास रखें। जब हम अपने आप पर भरोसा रखते हैं, तब हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। धैर्य रखें। कठिन समय में धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कृष्ण ने कहा, ये समय भी बीत जाएगा। समय के साथ समस्याएं हल हो जाती हैं। अपने कर्म पर ध्यान दें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपने कर्तव्यों को निभाओ और परिणाम की चिंता मत करो। जब आप अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। सकारात्मक सोच रखें। जीवन में कठिनाइयों के बावजूद सकारात्मक सोच रखना महत्वपूर्ण है। इससे मानसिक शक्ति मिलती है और कठिन समय में भी खुशी प्राप्त की जा सकती है। समय को समझें। समय की प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है। जैसा कि कृष्ण ने कहा, हर चीज अस्थायी है, चाहे वह सुख हो या दुख। इसलिए धैर्य रखें। मोह से मुक्त हो। कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में मोह से मुक्त होना चाहिए। जब हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़े होते हैं, तब कठिनाई का अनुभव अधिक होता है। स्वीकृति का अभ्यास करें। कठिनाइयों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। जब आप स्वीकार करते हैं कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, तब आप उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्यान और योग करें। योग और ध्यान मन को शांति प्रदान करते हैं। यह मानसिक स्थिरता और खुशी प्राप्त करने का एक सशक्त तरीका है, जो कृष्ण ने गीता में बताया है। दूसरों की मदद करें। कठिन समय में दूसरों की मदद करना आत्मिक संतोष का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आपकी समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं। भविष्य की चिंता छोड़ें। कृष्ण ने कहा है कि भविष्य की चिंता छोड़ो और वर्तमान में जियो। जब आप वर्तमान में रहते हैं, तब आप कठिनाइयों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। सहयोगी बने रहें। दूसरों के साथ सहयोग करना और समर्थन लेना कठिन समय में आपको खुशी प्रदान कर सकता है। कृष्ण ने भी अर्जुन को सहयोग और समर्थन देने की सलाह दी थी। आत्म अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। कठिन समय में अनुशासन बनाए रखने से समस्याओं को बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। मन की शांति खोजें। भगवान कृष्ण ने बताया कि आंतरिक शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। कठिन समय में मन को शांत रखना ही सच्ची खुशी का स्रोत हो सकता है। धर्म का पालन करें। धर्म का पालन करने से आत्मिक शक्ति मिलती है। धर्म के मार्ग पर चलने से आप जीवन की कठिनाइयों को सहजता से सहन कर सकते हैं। समय के अनुसार बदलें। जीवन में लचीलापन होना चाहिए। कठिन समय में अनुकूलन और परिवर्तन की क्षमता ही आपकी सफलता और खुशी को सुनिश्चित करती है। ईश्वर पर विश्वास रखें। भगवान कृष्ण ने बताया कि ईश्वर पर विश्वास रखना सबसे बड़ी शक्ति है। कठिन समय में ईश्वर का स्मरण करने से हमें मानसिक शक्ति मिलती है। भ्रम से बाहर निकलें। कठिनाइयों के समय में अक्सर भ्रम हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि भ्रम से बाहर निकलकर सत्य को समझो। ध्यान केंद्रित रखें। ध्यान केंद्रित रहना मुश्किल समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना ही सफलता का मूल मंत्र है। कृतज्ञता रखें। जीवन में जो भी अच्छा है, उसके लिए आभार प्रकट करें। कठिन समय में भी
जब आप कृतज्ञ रहते हैं, तब आप सच्ची खुशी महसूस कर सकते हैं। स्वस्थ रहें। शरीर और मन का स्वास्थ्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो कठिन समय भी आसान हो जाता है। संतोष रखें। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान कृष्ण ने बताया कि संतोषी व्यक्ति हर स्थिति में खुश रहता है, चाहे वह समय कठिन हो या सरल। इन सभी बातों को जीवन में अपनाकर आप किसी भी कठिन समय में अपने अंदर खुशी और शांति बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ और मस्त रहिए। और हाँ, मेरे चैनल पारुल धर्म स्टोरी को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।